सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू थॉमस यूट्यूब शो ताजा खबर विद केकेएल। और आज भी हमारे पास बहुत सारे न्यूज है, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है मुंबई से। मुंबई में आया एक खतरनाक डस्ट का स्टॉर्म जिसने अपने कब्जे में पूरे मुंबई को ले लिया। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि मुंबई की क्या हालत हो गई थी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो बोर्ड था एडवर्टाइजमेंट का, वो गिर गया एक पेट्रोल पंप के पास। और इस मुंबई होर्डिंग के कोलैप्स में 9 लोगों की जान गई और 70 लोग इंजर्ड हो गए। और यही नहीं, बहुत खतरनाक तूफान था। इससे रिलेटेड थगेस भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या लक्ष्य चौधरी ने सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान को ट्रोल किया? बेसिकली वो एक स्टोरी डालते हुए नजर आते हैं जिसमें वो लिखते हैं, तो कैसा रहा बोल्ड रिजल्ट सौरभ जोशी / ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस का, या मेरी ऑडियंस के बच्चों का, या फ्लाइंग बिस की ऑडियंस के पोते पोतियों का। तो बेसिकली यहाँ पे लक्ष्य चौधरी है, वो सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान के फैंस को बच्चे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अपने फैंस जिनके शायद अभी बच्चे हो गए हैं, और फ्लाइंग बिस के जिसके बच्चों के बच्चे हो गए। क्या सीबीएसई 10th और 12th से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आई है, जैसे कि 24,000 लोग जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया सीबीएसई में, उन्होंने 95% भाई लेके आए हैं अपने एग्जाम में। और 1,16,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हैं, 90% से भी ज्यादा। तो कांग्रेचुलेशन भाई जिनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और 10th के रिजल्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा कैंडिडेट्स का। जी हाँ, ओवरऑल जो परसेंटेज आया पासिंग का वो है 93.65%। तो भाई कांग्रेचुलेशन जो पास हुआ। तो भाई अगर तुम्हारा 10th या 12th का रिजल्ट आया तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारे कितने परसेंट आए। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। क्या आइसोस्पीड नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं? तो बेसिकली वो साउथ कोरिया गए हैं और वहां से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और वहां पे एक चीज अनाउंस किया कि वो कल नॉर्थ कोरिया जाके स्ट्रीम करेंगे। थोड़ा सा क्लिप लगाता हूं, देखो। Tomorrow on stream, I'm going to North Korea, chat. So join that. अब नॉर्थ कोरिया कैसा जगह है आप सब जानते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया जा पाएंगे स्पीड? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मिथपैट के साथ एक अजीब सा झोल हो गया भाई। जी हाँ, बेसिकली उनका जो यूट्यूब स्टूडियो है ना, उस पर ग्लिच हो गया और उनकी अर्निंग है वो $0 दिखा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि मिथपैट का अर्निंग एकदम $0 दिखा रहा है। बट एक चीज देखने वाली चीज है कि उनको 28 दिन में 3.6 करोड़ व्यूज मिले हैं। और मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 1 मिलियन का कम से कम $150 देता ही है। तो आप लोग अब हिसाब लगाओ कि 3.6 करोड़ व्यूज का कितना दिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल जीडी और केकेआर का मैच था, और भाई मौसम खराब होने के कारण और साथ ही साथ पानी गिरने के कारण अहमदाबाद में भाई खतरनाक मौसम हो गया था, जिसके कारण मैच को भाई कॉल आउट कर दिया गया। और दोनों टीम भाई एकदम एक एक पॉइंट लेके आगे बढ़ गई। तो भाई जीटी जो है यहाँ पे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब आप लोग खुद सोचो यार, अपनी 3 आईपीएल खेली जीटी, एक में फाइनल जीती, एक में फाइनल में पहुंची, इस बार एकदम लीग स्टेज में ही आउट हो गई। तो भाई बहुत बुरा समय चला है भाई जीटी के लिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? और यही नहीं, आईपीएल से रिलेटेड एक और न्यूज है। जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर थे वो अपने देश वापस चले गए इंग्लैंड, शायद वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए या कोई सीरीज आ रहा है। तो आरसीबी से विल जैक्स और रीस टोपली, और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स से जॉस बटलर और केकेआर से फिल सॉल। तो भाई ये जितने भी प्लेयर हैं भाई अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आईपीएल में। अब देखते हैं इनकी जगह कौन लेता है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ रहा है बीस्ट बॉय शुभ की तरफ से। तो वो बताते हुए नजर आए अपने ट्विटर में कि वो 86 किलो से 70 किलो पे आए हैं जनवरी 1 से। और वो भाई बहुत ज्यादा प्राउड है, हैप्पी अपने प्रोग्रेस के साथ। और वो ये भी बताते हुए है कि वो 3 महीने से शुगर नहीं खाए हैं, बस थोड़ा सा चीट किए, इधर उधर से खाए हैं। और भाई फुल बॉडी ऑडी बना लिए, जैसे कि आप देख रहे हो भाई, बाइसेप वाइसेप ट्राइसेप वाइसेप निकाल दिए भाई बीस्ट बॉय शुभ ने। कतई भाई एकदम माहौल बना रहे भाई, बॉडी वॉडी बना के। मेरे को भी लग रहा है मेरे को भी अब जिम जाना पड़ेगा गाइस। है थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो मेरे को भी जिम जाना पड़ेगा, बॉडी शॉडी बनाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मैक्सटन ने अपने ट्विटर में बताया कि उनको भाई आ रहा है कोलैबोरेशन का इनवाइट मालदीव से। बेसिकली वो लिखते हैं कि मालदीव्स गवर्नमेंट जस्ट इनवाइटेड मी इन मालदीव्स टू प्रमोट इट, डू दे थिंक आई कैन आउटशाइन नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैक्सटन ने मेल वेल को भाई एकदम टैग किया अपने इस ट्वीट पे। तो इसमें बेसिकली वही कोलैबोरेशन और यही सब की बात की गई है, और उनको मालदीव्स बुलाया गया है। आप पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो भाई एक ना स्ट्रीमर है, उसके साथ ना एक अलग सी चीज हो गई। तो वो बंदा ना भाई बैठ के बढ़िया अपना सैंडविच खाते रहता है लाइव स्ट्रीम में, तभी एक चिड़िया आती है और उसका सैंडविच लेके निकल लेती है। क्लिप देखो। Kurwa! भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं पहली बार ऐसी चीज देखा हूं भाई।
सच्ची में आप लोगों ने पहले कभी देखा था ये चीज? मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के पेस बॉलर है, उनकी आयरलैंड में भाई लफड़ा हो गई, भाई लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ कि ना एक अफगानी स्पेक्टेटर है जो देखने आए थे मैच को, और वो मिसबिहेव किए शाहीन शाह अफरीदी के साथ डबलिन में। द मैन फर्स्ट अब्यूज्ड हिम बिफोर द गेम एंड अगेन मिसबिहेव्ड विद हिम ड्यूरिंग द मैच आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसके बाद ही वाज रिपोर्टली ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्राउंड बाय पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी है। बस गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको देख के अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। 200 भाई लाइक का एम है, तो भाई 200 लाइक कंप्लीट करवा दो और कमेंट भी जरूर करना गाइस। और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो। 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है भाई, जल्दी से करवा दो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।